हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शहशात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अली मरतबत मुहतशम सामीन ज़ी वक़ार उलमाए किराम, मेहमानान मुहतशम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने बड़ा दिलनशीन रूह परवर ख़िताब समात किया और मेरे बाद क़िबला शाह साहिब जब हुज़ूर की मिदहत का नग़मा छेड़ेंगे तो दिलों के तार जुम्बिश में होंगे और अक़ीदतों के रंग बिखर रहे होंगे। तो मैं भी इस दो शख्सियात के दरमियान चंद कलिमात आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे आली मरतबत मेज़बान जनाब काज़ी साहिब की मोहब्बतें हैं कि मुझे यहाँ आज हाज़िर होने का शरफ़ और मौका नसीब हुआ और ये हुज़ूर के ज़िक्र की मजलिस है और आका करीम का तज़किरा नूर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की यादों के चिराग़ ऐसे रोशन हैं कि तेज़ आंधियाँ भी इन्हें बुझा नहीं सकती और अहले ईमान हुज़ूर के ज़िक्र से क़ल्ब की तस्कीन और रूह का करार हासिल करते हैं। मेरे शहर के एक पंजाबी शायर हैं डॉक्टर इसहाक़, उन्होंने कहा था, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां, तेनू नबियां दा मैं लाड़ा आखां, तेरे हिजर दे विच मैं हाड़ा आखां। तो ये अक़ीदतों के रंग हैं। मुफ्ती साहब अपने ख़ूबसूरत पैराए में गुफ्तगू कर रहे थे, तो चूँकि इनका तो शोबा ही यही है दलाइल से बात करना और फिर लोगों के ज़हनों से उठते हुए सवालों को लेना और उसके जवाबात देना। तो बात यहाँ से आगाज़ इनका हुआ कि ये जो कहा जाता है कि तीसरी ईद कहाँ से आई, तो मेरे जहन में ख़याल आ रहा था कि मैं ये पूछूं लोगों से कि ये दो ईदें कहाँ से आई। उसी के बतन से ये ईदें फूटी हैं। अगर वो जलवागर ना होते तो कायनात ही मुनस्सा शहूद पे ना आती। ईदें तो बाद की बात है। मोहम्मद ना होते तो ऐ बंदा परवर खुदा खुद ही होता, खुदाई ना होती। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, इस पे शाहिद आदल है। कुछ वजूद में ही ना आता अगर वो जलवागर ना होते। अल्लाह अकबर। बाकी रही बात कि ये तुम क्यों कर रहे हो, मैं एक सादा सा आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, अगर इसका नाम जलसा मीलाद ना होता, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस होती, तो फिर तो जायज़ होती ना। अगर इसी का नाम जलसा दस्तार फजीलत होता तो फिर तो जायज़ होती ना। अरे खाए तुझे तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। कहा जाता है कि जनाब दलील दीजिए, लिखा कहाँ है, तो लिखे की कमी नहीं, हमारे उलमा तो दलाइल के अंबार लगा देते हैं। मैं कहा करता हूँ, क्या मुहिब के लिए, महबूब के ज़िक्र के लिए भी दलील चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि फूलों का तज़किरा हो रहा और बुलबुल कहे कि लिखा कहाँ है। बात शमा की चल रही और परवाने को दलील चाहिए। और ये भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही और उम्मती को कोई दलील चाहिए। मुहिब के लिए इससे बड़ा सरमाया ही कोई नहीं कि कोई उसके महबूब का जिक्र छेड़ दे। मुतरिब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा, मुतरिब से कहो कि छेड़े ज़रा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए, करारे कल्ब नसीब हो, रूहों को तस्कीन मिले,
और बाकी मैं तो ये कहा करता हूँ कि हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। एक दिन का महफिल मिलाद क्या, सारी ज़िंदगी उनके नाम पे गुजार दें, हक़ के शुक्र फिर भी अदा ना हो। हमारा बाल बाल कर्ज़ रिसालत में जकड़ा हुआ है, और अगर वो तशरीफ़ फरमा न हुए होते तो आज जुल्मत ही जुल्मत और अंधेरा ही अंधेरा होता। कायनात में जितनी भी रोशनी है, जितना भी चरागा है, ये हुजूर के कदमों की धूल का सदका है। उनके दम से ही बज़्म आलम में रोशनी हुई। खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, हम खुद शनास भी ना होते अगर वो ना आते, खुद ही से आगही भी ना होती, मन का नूर भी नसीब ना होता, खुद से मुलाकात भी ना होती अगर वो जलवागर ना होता। मुझे बताओ, इंसान अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद दरख्तों को, हशरातुल अर्ज़ को, चौपायों को, दरख्तों को, अजराम फल्किया को, बहते पानियों को, चलती हवाओं को, जलती आग को अपना माबूद नहीं समझ रहा था। इसे पता ही नहीं था कि इंसान का शरफ क्या है, इंसान का एजाज़ क्या है, इंसान की तकरीम क्या है। इंसान की तारीख तो इतनी शर्मनाक है कि ये मछली पकड़ने के लिए कांटे के साथ जो केचवा लगाया जाता है, किसी ज़माने में ये भी इंसान का माबूद रहा है। मट्टी के माधुओं के चरणों में इसने अपनी पेशानी का तकद्दुस पामाल किया। इसने पत्थरों के असनाम को अपना खुदा जाना है। इसने सांपों बिच्छुओं को अपना खुदा माना है, अजराम फल्किया को अपना माबूद समझा है। ये तो मेरे हुजूर ने आके बताया, ये तेरे माबूद नहीं है, तेरी दहलीज के नौकर है। नहीं तो देख, चांद को खुदा मानता है, ये देख उंगली उठती है और वो टुकड़े होकर कदमों में आता है। सूरज को खुदा मानता है, ये देख इशारा पाता है और असर के वक्त पे आ रहा है। दरख्तों को खुदा कहता है, जा मैं नहीं तू ही कह दे, तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। पत्थरों को खुदा मानता है, देख मुट्ठी अबू जहल की है और पत्थर कलमे मोहम्मद अरबी के पढ़ रहे हैं। अब इंसान की आंख खुली कि मैं कौन हूं और भटक कहां रहा था। उसे अब समझ आई कि मेरा मर्तबा क्या है। तू अपन, वो क्या कहा था इकबाल ने, तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुद ही का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुद ही में डूब जा गाफिल, ये सिर्र जिंदगानी है, निकल कर हल्काए शामो सहर से जावेदा हो जा, मसाफे जिंदगी में सीरत फौलाद पैदा कर, शबिस्तान मोहब्बत में हरीरो पुरनया हो जा, गुजर जा बन के सैले तुंद रू को हो बयाबां से, गुलिस्तां राह में आए तो जुए नगमा कहाँ हो जा। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। इंसान को तो अपने आप से मुलाकात ही तब हुई जब हुजूर के कदमों में पहुंचा, हुजूर की दहलीज पर गया तो खुद शनासी का नूर नसीब हुआ। कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू, देख आकर कूचाए चाके गिरे में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू, वाए नाकामी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, बेखबर तू, जौहरे आईना अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। तो इसे पता ही चला, खुद से मुलाकात ही तब हुई। अल्लाह अकबर। अब इसका बदला हुआ लहजा देखिए, इसकी तब्दील शुदा टोन देखिए। अब ये बोलता है, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घट। ये वही इंसान है जो केचुओं को माबूद समझता था, ये वही इंसान है जो पत्थरों को खुदा मानता था, यही वो इंसान है जो चलते हुए पानियों के आगे माथा टेकता था। अब इसका बदला हुआ लहजा देख लिए जब हुजूर आए, तो अब बोलता है, फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, मैं मस्जूद मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। खबरदार, मुझे फरिश्ता कहा, फरिश्तों की पेशानी तो मेरे हुजूर झुकी है। ये शऊर, ये नूर, ये रोशनी, ये उजाला, ये फहमो इदराक कहां से नसीब हुआ? जवाब आएगा मिलाद वाले रसूल की चौखट से। सैयद सलीम गिलानी मरहूम का एक शेर है, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी। अल्लाह अकबर। ये कुछ दम गनीमत हैं जो नातिया अदब को लोगों के सामने रख रहे हैं और एक मायार कायम है, वरना तो बटन थां कर देते, बटन
तां कर दे तो निक्की जी हाँ कर दे, ये भी हमारी महाफिल में चल रहा होता है। बाजारी लफ्ज़ नात में मुंदरज किए जाते हैं, और जो शख्स भी कलम लेके कागज़ पे लकीरें तराशता है उसको नात करार देता है। नात लिखना इतना आसान नहीं है। उर्फी मशता भी रहे ना तस्त न सहरा। और हसरत हुसैन हसरत ने कहा था, ज़ुबां हो महवे तौसीफ़ व सना तो नात कहता हूँ, बने जब धड़कने सल्ले अला तो नात कहता हूँ। तो सुनिए सैयद सलीम गैलानी नात का उसलूब देखिए, और मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा इस एक शेर में आप समोया हुआ देख सकते हैं। न खिरत की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, न खिरत की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। जिंदगी को सारा जमाल मिला ही इस चौखट से, इसी दहलीज से मिला है। और अगर आप नाते कायनात में आज भी अंधेरा होता, आज भी जुल्मतें ही होती। इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। बेटी पैदा होती तो बाप का चेहरा स्याह हो जाता। आबरू बचाने का एक ही रास्ता था कि बेटी को जिंदा दरगोर कर दे। अगर ऐसा नहीं कर पाता तो मुआशरे में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं था। अल्लाह अकबर। ज़रा इस जुमले को सुनिए। आपको अरबी मतन के साथ ये कलिमात याद होंगे, लेकिन इसको सिर्फ कलिमा मोहब्बत के तौर पे आप सुनते और समझते हैं। और मैं कहता हूँ जालिमाना समाज के खिलाफ ये कलिमा जिहाद भी था। जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, मेरे हुजूर ने कहा मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो जालिमाना समाज के खिलाफ ये ऐलान जिहाद है। और फिर नतीजा क्या हुआ? फरमाया जो दो बेटियां या दो बहनें उनकी तरबियत करे, परवान चढ़ाए और खुदा की रज़ा के लिए निकाह कर दे, क़यामत के दिन वो मेरे साथ यूं नेड़े होगा जिस तरह ये दो उंगलियां करीब हैं। तो मजलिस में मौजूद एक साहिब अर्ज गुजार हुए, हुजूर अगर किसी की दो बेटियां ना हों तो एक बेटी हो, तो फरमाया ये एजाज़ उसके नाम भी रहा। अब ज़रा गौर कीजिए, कहाँ बेटियां जिंदा दरगोर की जा रही हैं और कहाँ जिसकी एक बेटी है वो आरजू कर रहा है काश कि मेरी भी दो बेटियां होती। ये था वो हुजूर का दिया हुआ निज़ाम हयात। ये था हुजूर के आने से कायनात के रंगों का बदलता हुआ माहौल और कायनात के अंदर उजालों और रोशनियों का फैलाव। और अगर वो जलवागर न होते तो ये लुढ़कती हुई इंसानियत आज किस गड्ढे में गिरी होती। बेटियों को जिंदा दरगोर करना मामूल था। गुलामों के साथ जो सलूक था वो तारीख का बदतरीन बाब है। गुलाम आका के साथ बैठने के काबिल भी नहीं था। इकबाल ने कहा था गुलामी क्या है, ज़ौक़े हुस्न ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दान हुर की आंख है बीना। गुलाम की तो कोई औकात नहीं। आका का जूता धूप से उठा के छाँव में रखता है तो आका इस पर भी कोड़े मारता है कि तूने मेरा जूता मेरे पूछे बगैर क्यों छुआ है, तेरी औकात बदल रही है इसलिए मैं तुझे सजा दे रहा हूं। इस बात पर कोड़े मार रहे हैं कि तूने मेरा जूता मेरे इज़्न के बगैर छुआ ही क्यों है। जब गुलाम की ये औकात थी तो मेरे हुजूर मेराज से वापस पलटते हैं और बिलाल हबशी को बुला के कहा कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है। क्या ख्याल है इस एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी होगी और बिलाल फर्श उठ के फिराज़े अर्श पे नहीं पहुंच गया होगा। जो आका का जूता भी ना छू सके, कौनैन का सरदार कह रहा है मैं तेरे कदमों की आवाज सुनता। और आज इंसानियत को आज़ादी मिली है। आपने उलमा से सुना कि जब सवैबा ने जाके अबू लहब से कहा कि तेरे मरहूम भाई के यहाँ बेटा हुआ तो उसने उंगलियों के इशारे से कहा कि जा तुझे आज़ाद है, फिर उसको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जिस उन्वान की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ वो ये कि सहने कायनात में हुजूर ने कदम रखा, गुलामी की जंजीरें टूटने लगी। फिर इतने तरीके दिए गुलाम आज़ाद करने के। कसम तोड़ बैठो तो गुलाम आज़ाद करो, रोज़ा तोड़ बैठो तो गुलाम आज़ाद करो, कुफारा ज़िहार में गुलाम आज़ाद करो, कुफारा कत्ल में गुलाम आज़ाद करो। वैसे तरगीब दी गुलाम आज़ाद करने की। सहाबा अहले बैत गुलामों को आज़ाद करना मामूल ज़िंदगी समझते थे। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, काफिर गुलाम भी आज़ाद करो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबा में सबसे अमीर है, उन्होंने 30,000 गुलाम आज़ाद किए ज़िंदगी में। आज आपको उस तरह की बदनी गुलामी नहीं मिलेगी। ये फैज़ किसका है? जवाब आएगा मिलाद वाले रसूल का। तो फिर एक दिन के मिलाद से हक़ शुक्र अदा नहीं होगा, फिर सारी ज़िंदगी उनका इनाम करनी होगी। उनकी ज़िंदगी अपनी एक एक सांस को उनके नाम करना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ बनेरों पर चरागां करने से हक़ अदा नहीं होता,
अगरचे मैं खुद भी अपने बनेरे पे चरागां करता हूँ, लेकिन सिर्फ इस पे हक अदा नहीं होता कहीं दिल की गलियों में अंधेरा ही न रह जाए। कोई प्यार का दिया लेके दिल की गलियों में भी चरागां करो। सिर्फ गलियों में झंडियां ना लगाओ, दिल के एक एक पर्द पे नाम मोहम्मद की झंडी लगाओ। जाहिर भी सुथरा हो, बातिन भी सुथरा हो, हुजूर का प्यार रूहों में भी सरायत किए हुए हो। तुम्हारा अमल, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी, तुम्हारा अंदाज़ मुआशरत बताए कि तुम हुजूर के ग़ुलाम हो। ना ये है कि ज़ाहिर को संवारते रहो लेकिन अंदर की तरफ तवज्जो ही ना दे। मियाँ साहब का लहजा अपना है और दिल नशी भी है कि शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे। शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे। शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे। जिल्दा नूए सांप के रख दे, वरके फाड़ी जांदे। तो अंदर भी बदले, जाहिर भी बदले। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार रूह तक उतर जाए। सिर्फ एक हदीस इस उन्वान से और आपके सामने मेरी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुँचती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा को देखा कि हुजूर के वुज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते। अल्लाह अकबर। कायनात में कोई ऐसा आशिक नहीं होगा जैसे सहाबा है। अल्लाह अकबर। हाफिज़ शिराज़ी का एक शेर है जिसका मफ़हूम ये है, वो कहता है कायनात में, अपने महबूब से मुखातबत करते हुए कहता है, कायनात में मेरे जैसा कोई आशिक नहीं है। और उसके बाद कहता है क्यों? इसलिए कि तेरे जैसा सोना भी तो कोई नहीं। क्योंकि इश्क की फरावानी जो होती है वो हुस्न की फरावानी की वजह से होती है। जितना हुस्न फरावा हो उतना इश्क ज्यादा होता है। अल्लाह कश फुर्सते कश्म कश मदे दिले बेकरार। इकबाल का लहजा देती, फुर्सते कश्म कश मदे दिले बेकरार। यक दो शिकन ज्यादा कुन गेसुए ताबदार। यक दो शिकन ज्यादा कुन गेसुए ताबदार। जितना गेसुओं के शिकन ज्यादा होंगे उतनी जकड़न ज्यादा होगी। जितना हुस्न फरावा होगा उतना इश्क बुलंद होगा। कायनात में सहाबा जैसे आशिक जमाने ने नहीं देखे, इसलिए कि मेरे हुजूर जैसा सोना भी तो जमाने में किसी ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। लखा आए लोग जमाने ते महबूब खुदा जया कोई नहीं। लखा आए लोग जमाने ते महबूब खुदा जया कोई नहीं। लखा सोने बन बन बहिंदे ने ओदी खाके पा जया कोई। और मेरे इमाम बोले, बुलबुल ने गुल उनको कहा। बुलबुल की तो मुंतहाए परवाज, इस तो आगे सोच भी नहीं सकती, उसने भी गुल कह दिया। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और गोलड़े से आवाज आती है, मुख चंद बदर शाशानी। मत्थे चमक दी लाट नूरानी। काली जुल्फ ते अख मस्तानी। मखमूर रखी हैं मद भरियां। तो कहा, मा हमलकुम अला हाज़ा, तुम मेरे वुजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते। और फिर वो हुजूर के मुबारक वुजू के पानी वाले गीले हाथ अपने चेहरों पे मलते हैं। और जिसको ये मुयस्सर नहीं आता वो उन गीले हाथों से हाथ रगड़ के अपने चेहरों पे मल लेते हैं। जिन्ना अखियां दिल बर तकिया वो अखियां ही तक लियां। जिन्ना अखियां दिल बर तकिया वो अखियां ही तक लियां। तू मिले हो ता साजन मिलिया, हुन आसा ही लग रही। अल्लाह अकबर। तो वो हुजूर के वुजू के पानी को भी जमीन पर नहीं गिरने देते। तो फरमा मा हमलकुम अला हाज़ा, इस बात पर तुम्हें किसने उभारा है? तो उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया, कालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नतीजा ये है कि हम आपके वुजू के पानी को भी ज़मीन पे नहीं गिरने देते। शरीयत ने इसका हुक्म नहीं दिया, हुजूर ने सहाबा को इसकी तरगीब नहीं दी कि मेरे वुजू के पानी को ज़मीन पर नहीं गिरने देना। अल्लाह अकबर। कुछ तकाजे मोहब्बत के भी तो होते। पानी हड़ा नू लोड़ की राह बरांदी। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सफ़र कर लें, पानी हड़ा नू लोड़ की राह बरांदी, पहुंचे आप दरिया सरकार यारा। जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं उनके लिए राहें बनानी पड़ती हैं, पानी कहीं यहीं जज़ब ना हो जाए। लेकिन जब सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, फिर उनके लिए राहें नहीं बनानी पड़ती, वो रास्ते खुद बनाते हैं। जब सीने में इश्क आता है, यार बनाने के ढब खुद ब खुद आ जाए। पानी हड़ा नू लोड़ की राह बरांदी, पहुंचे आप दरिया सरकार यारा। अल्लाह अकबर। तो कहा मा हमलकुम अला हाज़ा, तो उन्होंने कहा कालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। तो हुजूर ने इसकी नफी नहीं की,
बल्कि साथ दूसरा तकाजा भी बयान फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करे तो उसको 3 काम करने चाहिए। सबसे पहली बात इरशाद फल यसदुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब भी बोले तो सच बोले। दूसरी बात फरमाया वल युवद्दे अमानतहु इज़ा उतमिना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उस अमानत को ज़ाया ना होने दे, उस अमानत को सही लुटाए। और तीसरी बात फरमाई अगर कोई उसकी हमसायगी में आ बसे तो फिर हमसायगी के हुकूक का हक भी अदा करे। यदि तुम्हारा ये अमल उस अमल से तुम्हें बेनियाज न कर दे और तुम्हारा सारा जोर कि शरीयत बैज़ा के तकाज़ों को मलहूज रखना है और अमल करना है, तुम्हें मोहब्बत रसूल से बेनियाज न कर दे। परिंदा 2 परों से उड़ता है, ये नहीं है कि तुम इश्क के नाम पे नारे लगाओ और मोहब्बत और अकीदत का इजहार करो, झंडियां भी लगाओ, चरागा भी लगाओ, लेकिन लोगों के हकूक पामाल हो रहे हो। कहा ऐसा नहीं है। फरमाया ये तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में उभारा है, इसकी हौसला शिकनी नहीं की जा रही, लेकिन अल्लाह रसूल का हुक्म यह है और उसकी मोहब्बत का तकाजा यह है कि तुम हमसायों के हुकूक का भी ख्याल रखो। तुम जब भी बोलो तुम्हारी जुबान सच और सदाकत की अलम बरदार हो। हुजूर ने फरमाया सहाबा से जब उन्होंने सवाल किया कि मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, कहा नहीं बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली भी कर जाए, आखिर बशर ही तो है। फिर पूछा कि क्या बखील हो सकता है? नहीं, कहा सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए। और फरमाया एक रिवायत में कि जो औलाद होती है मुबखिलतुम व मुजबिना, ये थोड़ा थोड़ा बखील भी बना देती है, थोड़ा थोड़ा जो है वो बुज़दिल भी बना। जब औलाद नहीं होती तो बंदा बड़ा बहादुर होता है, लेकिन जब औलाद होती है थोड़ा थोड़ा बुज़दिल भी हो जाता है, एक कदम पीछे भी खींचता है, थोड़ा थोड़ा बखील भी हो जाता है, कहता है उसके लिए भी सेविंग करनी है। तो फरमाया औलाद थोड़ा थोड़ा बखील भी बना देती है, थोड़ा थोड़ा बुज़दिल भी बना देती है। तो कहा मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है लेकिन होता बहादुर है, उसकी तबा में बहादुरी है, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली कर जाए। है वो सखी है लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए। तीसरा सवाल किया गया मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया झूठा नहीं हो सकता। ये तयशुदा बात है कि मोमिन हो झूठा हो, ये नहीं हो सकता। मैं और आप इस आईने में अपने आप को देखें, आज हमारा पूरा मुआशरा झूठ की लपेट में चला गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा सिर्फ झंडियाँ लगाना नहीं है, चरागा करना नहीं है। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा सच बोलना है। हम सादिक और अमीन नबी के मानने वाले, हमारी ज़िंदगी सच से जुड़ी हुई हो, हम दूर से पहचाने जाएं कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो, तुम बताओ जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे तुम्हें बताना ना पड़े, लोगों को पूछना भी ना पड़े, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो हुजूर का ग़ुलाम आ रहा। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले, तुम्हारी वज़ाकता से पता चले कि हुजूर का ग़ुलाम है। और मैं इसमें ये इजाफा किया करता हूँ कि तुम दूर से आ रहे हो तो लोग कहें हुजूर का ग़ुलाम है, जब नेड़े आओ तो फिर भी पता चले हुजूर का ग़ुलाम है। कुछ लोग दूर दूर से तो अच्छे भले मुसलमान लगते हैं, लेकिन जब करीब हों तो फिर पता चलता है ये तो कोई और ही चीज़। दूर से सोने होते हैं लेकिन जब करीब आए तो उनकी कराहत टपक रही होती है, उनकी कड़वाहट दिखाई हो रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यार का तकाजा ये है कि तुम दूर से नजर आओ तो फिर भी सोने लगो, और जब तुम करीब से नजर आओ और तुमसे कोई मुआमलत करके देखे तो वो पुकार उठे कि हुजूर के गुलाम और हुजूर के आशिक ऐसे ही हुआ करते हैं। तो हमें हुजूर के मिलाद पर ये अहद भी करना होगा कि अपनी ज़िंदगी साहिब मिलाद के तरीक़ा हयात की मुताबिकत में डालनी होगी, उनके बताए हुए उसलूब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। मैंने देखा है तवाज़ुन बाकी नहीं रहा। कुछ लोग मिलाद पर मोतरज़ होते हैं और उन्हें जो है वो ये झंडियाँ और ये चरागां और इस पर इतना मसला होता है कि सारी तकरीर इस पर लगा देते हैं, और कुछ लोग जो है वो सारा ज़ोर इस पर लगा रहे होते हैं कि बस गलियों में ही चरागां करना है, और दिल की गलियों में कितना अंधेर है और कितना उजाड़पन है मन के अंदर, उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। मेरे और आपके आका और मौला ने पूरा दीन हमारे सामने मुकम्मल पैकेज है दीन का। फरमाया तुम्हारा ये अमल कि तुम मेरे वुज़ू के पानी को ज़मीन पे नहीं गिरने देते, दूसरी तरफ तुमने हमसायों के हुकूक का भी ख्याल रखना है, और जहाँ अमानत का मामला हो तो ख़यानत जो है वो तुम्हारे वजूद से दूर रहे, और जब भी तुम्हारी ज़ुबान से फूटे तो हमेशा सच ही फूटे। अल्लाह जल्ला शानुहु मुझे और आपको तौफ़ीक नसीब फरमाए कि हमें
हुजूर अलैहिस्सलाम के लाए हुए निज़ाम हयात को अपनी रूह में उतारने की तौफीक अता करे। इकबाल ने कहा था, चूँ बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद, अज खजालत आप मी गर्दद वजूद, इश्क मी गोयद के महकूम गैर, सीनाए तू अज बुता मानिंदे दैर, तानदारी अज मोहम्मद रंगबू, बरजुबान खुद मयाला नाम हूँ। और अगर इसका मैं तर्जुमा करूँ तो अपने मुर्शिद मोहतरम की ज़ुबान में सिर्फ एक ही शेर इसके तर्जुमे में है कि यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, यारी ला तू, ये मेरी तकरीर का खुलासा भी समझ लीजिए, यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख नलों एक बारी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।